ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्रयम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजं फलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगेभिद्रानगभ्यं वन्दे विष्णु भवैरं सर्वलोकिकनाथकम्। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद के तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। श्री भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। भगवान के अवतार विषयक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी ने कहा कि लोकों की सृष्टि करने की इच्छा से परमात्मा ने सर्वप्रथम पुरुष अवतार ग्रहण किया। श्री भगवान उस समय कारण जल में शयन कर रहे थे। उनके नाभि कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तथा उनके शरीर के विभिन्न अंगों के समस्त लोगों की रचना हुई। श्री भगवान का शुद्ध सत्व गुण संपन्न रूप था। श्री भगवान के इसी शुद्ध गुण संपन्न रूप का साक्षात्कार योगी जन किया करते। श्री भगवान के उत्तर उस रूप का असंख्य पैर, जंघा, भुजा, मुख इत्यादि अवयव है। उनका वह रूप अत्यंत अद्भुत है। उनके हजारों सिर, हजारों कान, हजारों नाक, हजारों आंखें हैं। उनका वह रूप हजारों वस्त्रों तथा मुकुटों तथा कुंडलों के सुशोभित रहता है। श्री भगवान का यही रूप समस्त अवतारों का मूल है। इसी से सभी अवतार प्रकट होते हैं। परमात्मा के इस रूप के छोटे से छोटे अंश में देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि उत्पन्न होते हैं। इन्हीं भगवान के निमनकांत 24 अवतार हुए हैं। वे हैं सनकादिक अवतार। इस अवतार में श्री भगवान ने सनक, सनक नंदन, सनातन एवं सनत कुमार इन 4 रूपों को धारण करके अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दुष्कर तपस्या की थी। दूसरा अवतार वाराह अवतार है। इस अवतार में श्री कृष्ण भगवान ने पृथ्वी को उद्धार किया था। तीसरा अवतार नारद अवतार। इस अवतार में श्री भगवान ने सात्व संहिता नारद पंचरात्र शास्त्र का प्रवर्तन किया था। चौथा अवतार नारायण अवतार। इस अवतार में श्री भगवान ने कठोर तप किया। कपिल अवतार। इस अवतार में श्री भगवान ने तत्वों के निर्णय के लिए सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया था। दत्तात्रेय देवता अवतार। इस अवतार में अत्रि पत्नी के अनसुईया के गर्भ में उत्पन्न होकर श्री भगवान ने अलंक तथा प्रहलाद आदि का ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। यज्ञ अवतार। इस अवतार में भगवान ने स्वयं शंभु मनवंत्र की रक्षा की थी। अगला अवतार ऋषभ अवतार। महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में उत्पन्न होकर भगवान के सर्वोत्तम परमहंस मार्ग का प्रवर्तन किया था। अगला अवतार पृथु अवतार। इस अवतार में श्री भगवान ने पृथ्वी के सभी औषधियों के बीज का देहन दोहन किया था। अगला अवतार मत्स्य अवतार। इस अवतार में श्री भगवान ने मत्स्य का रूप धारण करके वैवस्व मनु की रक्षा की थी। अगला अवतार कच्छ अवतार।
इस अवतार में श्री भगवान ने समुद्र मंथन में वेला में मंदरांचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया था, जिससे कि सागर मंथन हो सके। अगला अवतार धन्वंतरी अवतार। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन काल में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। अगला अवतार मोहिनी अवतार। मोहिनी रूप धारण करके श्री भगवान ने दैत्यों के मोहित करके देवताओं का अमृत पान कराया था। अगला अवतार नरसिंह अवतार। इस अवतार में श्री भगवान ने हिरण्यकश्यपु नामक राक्षस का वध किया था। अगला अवतार वामन अवतार। इस अवतार में श्री भगवान ने बलि से 3 पग पृथ्वी मांग कर उनका सारा ऐश्वर्य ले लिया था। अगला अवतार परशुराम अवतार। इस अवतार में श्री भगवान ने अत्याचारी राजाओं का कई बार विनाश किया। अगला अवतार वेद व्यास अवतार। इस अवतार में श्री भगवान ने वेद की शाखाओं का विभाजन किया। अगला अवतार श्री राम अवतार। इस अवतार में श्री भगवान ने रावण के वध का कार्य संपूर्ण किया। अगला अवतार श्री कृष्ण अवतार। 20वां अवतार जो है श्री बलराम अवतार। इन दोनों अवतारों को धारण करके श्री भगवान ने कंस आदि दुष्टों का विनाश किया। 21वां अवतार श्री हरि अवतार। इस अवतार में श्री भगवान ने ग्रहा को मारकर गजराज को बचाया। 22वां अवतार हंसावतार। इस अवतार में श्री भगवान ने सनकादिकों को तपो उपदेश दिया था। 23वां अवतार बुद्धावतार। इस अवतार में प्रयोजन दुष्टों को सम्मोहन किया था। 24वां अवतार कल्कि अवतार। इस अवतार आगे कलयुग में होगा। इस तरह से श्री भगवान के ये 24 मुख्य अवतार हैं। श्री भगवान अनंत हैं, उनके अवतार भी अनंत हैं। श्री भगवान के इन सभी अवतारों की कथा का श्रवण करने वाला व्यक्ति समस्त पाप तापों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान के ये समस्त अवतार पापों के प्रणाशक है। जब जब संसार पापियों के अत्याचार से घबरा जाता है, तब तब श्री भगवान अवतार ग्रहण करके संसार की रक्षा करते हैं। जो मनुष्य सायंकाल तथा प्रातः काल भगवान के उपयुक्त अवतारों का पठन करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्री भगवान के ये सभी अवतार माया के गुणों से रहित हैं, किंतु इन अवतारों के वास्तविक रहस्य को तो वही व्यक्ति समझ पाता है जो एकमात्र श्री भगवान के चरणों को ही अपना रक्षक मान लेता है। श्री भगवान के संपूर्ण जगत के आत्मा रूप को मानने वाले महापुरुष धन्य हैं। वे संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं। श्री मद्भागवत महापुराण वेद के समान हैं। श्री भगवान के चरित्र संपूर्ण परिपूर्ण इस गुण का प्रेरण महर्षि व्यास के संसार का कल्याण करने के लिए किया है। इस पुराण का प्रेरण करने उन्होंने अपने आत्मज्ञानी पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री सुखदेव जी ने इस पुराण को महात्म्य महाराज परीक्षित जी को सुनाया। सूत जी शौनक आदि महर्षियों से कहते हैं कि जिस समय सुखदेव जी का इस महापुराण को महाराज परीक्षित को सुना रहे थे, उसी समय मैंने इस पुराण का श्रवण किया, उसे ही मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। इस तरह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव